देखिए, पहली बात यह है कि मशरिक़ वस्ता को समझने के लिए आपको सबसे पहले ईरान और अरब समझना पड़ेगा। फिरदौसी ने एक शाहनामा लिखा था जी, कमाल किताब। और शाहनामा में जिस वक्त अरब आके हमला करते हैं तो फिरदौसी 4 मिसरे लिखता है। कहते शीरे शुतर खुर्दने सूसमार, ए गो का गोश्त खाने वालों और ऊँटनियों का दूध पीने वालों, अरब रा बजाए रसीद अस्तकार। अरब के लोगों, तुमको क्या सूझी है कि तख्ते किहाना को न दाजरू आरजू के किहान के तख्त की आरजू करने लगते हो। तफू बरतू ए चरखे गर्दा तफू, ए कदीम आसमान, तूने कौन सा दिन दिखा दिया हमें। तो ईरान और अरब की एक पुरानी जंग है जो चली जा रही है, अरब अजम की जंग। वो जो उसके अल्फाज है ना जज्गर्द के, वो ये था कि तुम्हें क्या हो गया है। हम तो अपने करीबी हाकिमों को कहते थे कि जाओ इनको अरबों का दिमाग सीधा कर लो, और तुम्हें दिमाग सीधा कर दिया करते थे। ईरान बुनियादी तौर पर ये जो यूएई है, ये जो यूके है, सॉरी कुवैत है, ये जो बहरैन है, ये मस्कत, इन इलाकों पे अपना हक समझता है। और इराक को तो कहता है कि हमारा तो हेडक्वार्टर था वो। बिल्कुल सही है। अब हुआ ये है कि जब अमेरिकन घुसे हैं इराक के अंदर, तो अमेरिकन के घुसने के बाद सबसे पहला काम जो किया था ईरान ने, वो ये किया था कि वहां पर मुख्तार सदर को वापस बुला लेता कि फाइट नहीं करनी। सही। इराक वास्ते। अब मैं आपको बताऊं वहां से ये सारी चीजें बिल्टअप कैसे हुई। 2003 से लेकर 2005 तक अमेरिका वहां रहा है। 2003 में अमेरिका ने 8000 बंदे मारे, 2004 में उसने 16000 बंदे मारे, और 2020 में उसने 2005 में उसने 20,000 बंदा मारा। ये टोटल क्वालिटी थी। 2005 में एक गवर्नमेंट बनती है जो कि एक पूरी की पूरी माइनॉरिटी के खिलाफ है। मतलब पहले सदाम सुन्नियों को था, वो शियों को मारता था। अब शिया गवर्नमेंट आ गई, जलाल तालिबानी आ गया, नूर अल मालिकी आ गए। पहली दफा 2006 में 35,000 बंदा मारा गया, एक्शन शुरू हुआ। सही। मुसब्बत ज़रकावी, फलूजा एक्शन, जिस बंदे को भी उन्होंने अपनी अकलियत को सोचा, उन्होंने कहा ये अलकायदा मार दो। 2007 में 36,000 बंदा मारा गया। 2008 के अंदर ये फाइट थोड़ी सी कम हो गई, थोड़े कम मारे गए। 2008 के बाद एक रिटेलिएशन बिल्ट हुई। उस रिटेलिएशन में एक तंजीम पैदा हुई जैश-उल-इस्लाम की। जैश-उल-इस्लाम वो थी जिसके अंदर अबू ज़रकावी के साथ साथ उस वक्त अबू बकर बगदादी से पहले उमर अल बगदादी होता था। ये वहां पर था। अमेरिका ने 2003 में वहां हमला किया और उनको मारा कुर्दों के इलाके। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दाइश का रिटेलिएशन है, वो इंतकामन वजूद में इंतकामन। अच्छा, दाइश बने तो दुनिया में बदतरीन इंतकाम वो होता है कि जिसको रिलीजन का इबादा उड़ा दिया जाए। ठीक, बदतरीन। और मैं आपकी मिसाल आपको दूंगा। हजारा जो थे ना, ये अफगानिस्तान के अंदर थे। हजारा जो थे वो शिया थे, उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई एक बादशाह के ऊपर। तो अचानक सूरत हाल ये हुई कि वो हारने लगा। तो उसने कहा ये तो शिया है, सारे सुन्नियों को। अब इसके बाद हुआ ये कि दाइश आई। दाइश अभी नहीं बनी। उससे पहले 2011 के अंदर अरब स्प्रिंग शुरू हो गई। सही। मिस्र भी उठा था, मराकश भी उठा था, ट्यूनिस भी उठा। 12 लोग थे जो वहां से निकले हैं अलकायदा के, और उन्होंने जाके, उनका सरबराह था अबू मारिया अल-कहतानी। सही। उस बंदे ने जाके वहां पर जाके काम शुरू किया और उसने वहां पर लड़ाई शुरू की सीरिया के अंदर। आप अंदाजा करें कि पहले ही साल में 2012 के अंदर 4 लाख लोग जो थे ये महाजर, मैं लेबनान में था उस वक्त जब ये महाजर आना शुरू हुए थे, बक्का वैली के अंदर आके बैठते थे। तो 4 लाख महाजर जो थे लेबनान में, उर्दन में वहां पहुंच गए। उनमें से एक बंदा था जो उनका नाम था सामी अल अरेबी। ये 23 साल का जब था। अब देखिए ओरिएंटेशन क्या है और क्या कुछ हो रहा है। एक बहुत बड़ा आलम है लामा नासर अल-बानी। नासर बानी फौत हो गए हुए हैं, और ये वो हैं जिन्होंने हदीस को नए किया था। इस शख्स ने मुनाजरा किया था, और मुनाजरे में इस शख्स जीता था कि 57 मुल्क जो इस्लामी हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है, जिनमें तुर्की भी है, जिनमें ईरान भी है, जिनमें मिस्र भी हो सकता है, जिसमें सऊदी अरब भी, मुनाजरे में शायद उसने कहा था कि लोग ना हो। लेकिन मैं आपसे बुनियादी बात ये पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है, दाइश क़याम में आ गई, लेकिन अब जो दाइश का स्ट्रक्चर है, जो सऊदी अरब ने फौजी इत्तेहाद बनाया है 20 मुल्कों का, बना। अच्छा, मैं 3 जनवरी 2013 को जब दाइश आई है तो उनका पहली लड़ाई जो है वो जबहत अन-नुसरा के साथ हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस वक्त वो जो मुल्क शामिल हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात है, उर्दन है, कुवैत है, सेनेगाल है, पाकिस्तान है, चाड है। मैं आपसे एक बड़ी अहम बात पूछना चाह रहा हूं कि इन तमाम मुल्कों की फौजें इस वक्त उस ऑपरेशन नॉर्दर्न थंडर का हिस्सा हैं जो सऊदी अरब लीड कर रहा है। तो क्या इन मुल्कों की सिविलियन आबादी पर पेरिस हमलों की तरह दाइश का इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले ये देखें कि कौन कौन से मुल्क जो है अब भी शाम के अंदर और इराक के अंदर मदद कर रहे हैं। शाम के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है वो है हरकत अल-अहरार शाम अल-इस्लामिया। बिल्कुल सही है। ये वो ताकत है कि जिसके पास इस वक्त 2 सूबे हैं, उसके तरतूस और एक उसका है दुमिया।
ये 2 सूबे हैं जो उनके पास हैं, इनको टर्की सपोर्ट करता है। और टर्की जो है इस वक्त 16 लाख महाजरीन जो हैं उनके शाम के टर्की के अंदर है। बिल्कुल हम तो कहते हैं ना जर्मनी ने बॉर्डर खोल दिए और एक बच्चा देगा 16 लाख। अच्छा, ये भी इल्जामात मौजूद हैं और ये साहब के जो तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो भी दाइश के साथ आज भी तुर्की जो है उसके तैयारे जो हैं वो कुर्दों पे बमबारी कर रहे हैं, आज भी थे। ठीक, ये मेन वो हरकत अरार शामिया, इसका जो सरबराह था हसन अबूद, इसने एक ज़माने में संसारों को मिला के, क्योंकि वहाँ पर अख़वानुल मुस्लिमीन भी है, वहाँ पर सऊदी अरब जिसको तंजीम को सपोर्ट कर रहा है वो है जैश अल इस्लाम, ये गौता में बैठी हुई है और गौता में वहाँ जाके उन्होंने वहाँ पर काम शुरू किया। ये जो हरकत अल अहरार शामिया है, सिर्फ 10% लोग हैं वहाँ पर जो तशीयु हैं, शिया हैं, उनका इलाका जो उसको अल-कुफ्री अल-फवाद, उसके इर्द गिर्द इस वक्त उन्होंने 100 तोपें गाड़ी हुई हैं कि अगर कभी हमें कुछ कहा गया तो हम इनको उड़ा देंगे। शाम इस वक्त एक अमेलगमेशन बन चुकी हुई है मुख्तलिफ फॉर्म में। अब आते हैं ईरान। और एक सेकंड, मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त शाम के अंदर रूसी तैयारे भी मौजूद हैं, शाम के अंदर बशार अल असद की फोर्सेस भी मौजूद हैं और सऊदी अरब और तुर्की को रूस ने मुतनब्बे किया है कि अगर आपने सीरियन एयर स्पेस को क्रॉस किया तो हम आपको गिरा देंगे। जी, अब एक और चीज, अब इसके मुकाबले में ईरान के पासदारान जो हैं उन्होंने 2-3 लिवा अब्बास बनाई हुई है, लिवा कहते हैं झंडे को वहां पर, ठीक है। उसके बाद इधर से उन्होंने पाकिस्तान से रिक्रूट करने के लिए फातिमियून बनाए हुए हैं और अफगानिस्तान से रिक्रूट करने के लिए ज़ैनबियून बनाए हुए हैं और इस वक्त 30,000 पासपोर्ट जो इंडिया से जमा हुए हैं। ये वो सारे का सारा वहां पर एक गेटअप बन गया हुआ है। जुल्म की बात यह है, तकलीफ की बात यह है कि जंग है ईरान की और सऊदी अरब की। एक कहता है नहीं, जंग है मकामात मुकद्दसा की सऊदी अरब में, दूसरा कहता है मकामात मुकद्दसा की शाम और इराक में। दोनों जो है लड़ाई जो है किसके नाम पे कर रहे हैं? एक खाना काबा के नाम पे कर रहा है और हरम के नाम पे कर रहा है और दूसरा नजफ के नाम पे कर रहा है और तीसरा उसके नाम पे। फिरका वारियत का मसला में उठाओ, आप समझते हो देवबंदी के खिलाफ बरेलवी को उठाएंगे तो मसला हो जाएगा। उन्होंने कादरी पैदा कर दिया, ठीक है, पास कादरी बना ना, उसी वहीं से बना ना, ठीक। इसका मतलब यह है कि मर्ज कोई और है जिसको आप देख नहीं रहे, और मर्ज सिर्फ यह है कि आप एक बंदे को एक पैड दे रहे हो कि मैं इस बंदे को मारूंगा तो जन्नत में जाऊंगा। आप उस बंदे का जो वॉल है वो, और ये सब आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन लोगों ने, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग मिलकर इस बयानिए को डेवलप करेंगे। पाकिस्तान के लोगों से मुतालिक जस्टिस मुनीर इंक्वायरी कमिशन जब 1954 में फसादात हुए थे, आपने जिस शख्स का नाम लिया ना, ठीक है, नहीं, आपको उसकी वजह देखिए, मैं जहां पर रिकॉर्ड करना चाहता हूं, सलीना करीम एक लड़की थी, उस लड़की ने राइटर्स के अंदर जो कायद आज़म का इंटरव्यू था जिसके ऊपर पूरी मुनीर रिपोर्ट पेश करती है, वो जाके उसने तहकीक की, लेकिन उसका एविडेंस तो नहीं। हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि जस्टिस मुनीर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो हैं, मुसलमान उलमा को बुलाया गया कि आप एक मुसलमान होने की तारीफ बयान करें, तो वो मुसलमान होने की तारीफ के ऊपर बिल्कुल नहीं हो सके। जस्टिस मुनीर एक झूठा, चले मान लिया।